दोस्तों, ये एक ऐसे ओल्ड बिजनेसमैन की कहानी है जिसको बिल्लियों से बहुत ज्यादा नफरत थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो एक बिल्ली बन गया। तो मूवी के स्टार्ट में टॉम पैराशूट पहनकर एक प्लेन से जंप करता है और फिर न्यूयॉर्क की एक हाईएस्ट बिल्डिंग पर लैंड करता है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस बिल्डिंग का ओनर टॉम ही है। फिर वो प्रेस से बात करते हुए उन्हें बताता है कि ये बिल्डिंग 1 महीने में तैयार हो जाएगी, जो कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। फिर रिपोर्टर उससे एक राइवल कंपनी के बारे में क्वेश्चन करती है जिसका नाम पैरागॉन है, लेकिन टॉम इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देता। फिर वो अपने ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान और अपने मैनेजर इयन के साथ साथ कंपनी के बाकी सारे एम्प्लॉयज पर भी गुस्सा होने लगता है कि आखिरकार लोग मेरे टॉवर को पैरागॉन के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। फिर इयन डेविड से बात करता है जो कि टॉम का बड़ा बेटा है। वो उसे बताता है कि पैरागॉन के ऊपर अभी भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम बाकी है और वो लोग टॉम का टॉवर बनने के बाद ही अपना टॉवर कंप्लीट करेंगे, जो कि टॉम के टॉवर से भी ऊंचा होगा। इसके बाद टॉम अपने बेटे को एक गिफ्ट देता है जो कि एक पैराशूट था और उसके साथ एक नोट भी था जिस पर लिखा था कि ये सब के लिए है जब तुम एक प्रॉपर मैन बन जाओगे। इसके बाद टॉम घर आकर अपनी वाइफ लारा से मिलता है जो कि कॉल्स ना पिक करने की वजह से उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। फिर वो उसे बताती है कि कल उनकी बेटी रेबेका का बर्थडे है और तुम्हें उसको एक अच्छा सा गिफ्ट दिलाना होगा। फिर ये लोग एक पार्टी में जाते हैं जो कि टॉम 7 साल से होस्ट कर रहा है। लारा वहाँ एक फनी सी स्पीच देती है जिसमें वो कहती है कि टॉम को अपनी फैमिली से ज्यादा पैसे से प्यार है। फिर नेक्स्ट डे टॉम रेबेका के साथ पार्क में जाता है। रेबेका उसे कहती है कि उसे बर्थडे गिफ्ट में कैट चाहिए। इसके बाद टॉम अपने ऑफिस में एम्प्लॉयज से सजेशंस मांगता है कि मुझे बताओ कि मुझे रेबेका को क्या गिफ्ट देना चाहिए। आयन उसे कहता है कि जो वो चाहती है उसे वही ला दो। अब टॉम कहता है कि उसकी बेटी को एक कैट चाहिए और कैट्स मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसके बाद हम टॉम की एक्स वाइफ मेडिसन को देखते हैं जिसका बेटा डेविड है और वो अपनी बेटी निकोल के साथ रेबेका के बर्थडे के लिए लॉरा के घर आती है। फिर लॉरा मेडिसन से बात करते हुए उसे कहती है कि टॉम बहुत ज्यादा केयरलेस है, वो अभी तक घर नहीं आया और उसे अपनी बेटी के बर्थडे से ज्यादा काम इम्पोर्टेंट लगता है। मेडिसन फिर उसे एक डाइवोर्स लॉयर का विजिटिंग कार्ड देती है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी इसकी जरूरत पड़े तो कांटेक्ट कर लेना। दूसरी तरफ रेबेका के रूम में निकोल उसके साथ खेल रही थी। निकोल उसे टीज करने लगती है कि तुम्हारे डैड तो तुमसे प्यार ही नहीं करते और उन्हें तुम्हारे बर्थडे से भी ज्यादा जरूरी उनका काम है। रेबेका ये बात सुनकर काफी सैड फील करती है पर वो निकोल को शो नहीं करती। इसके बाद हम टॉम को देखते हैं जो कि अपनी ऑफिस मीटिंग अटेंड करने के बाद एक पेट शॉप पर जाता है जहां पर बहुत ज्यादा कैट्स थी। फिर शॉप का ओनर फिलिक्स टॉम से मिलता है। फिलिक्स उससे बातें करने के बाद रियलाइज करता है कि उसे बिल्लियां पसंद नहीं। फिर वो उसे कहता है कि कैट्स अपने ऑनर को चूज करती हैं, ना कि ऑनर कैट को। फिर वही शॉप में टॉम न्यूज देखता है और उसे पता चलता है कि उसका टॉवर 2nd हाईएस्ट टॉवर होगा क्योंकि फर्स्ट नंबर पर पैरागॉन है। इसके बाद फिलिक्स टॉम को कैट का बॉक्स और एक प्लेट देता है जिस पर फजी बैंड्स लिखा था। अब वहां से जाते हुए टॉम को ऑफिस के एक एम्प्लॉय की कॉल आती है, लेकिन फिलिक्स उसे कहता है कि अभी ऑफिस जाने की बजाय तुम्हें अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी में जाना चाहिए। लेकिन टॉम उसकी एडवाइस इग्नोर करते हुए वापस ऑफिस में चला जाता है। दूसरी तरफ हम बर्थडे पार्टी में रेबेका को देखते हैं जो कि टॉम के लिए भी एक केक पीस रखने की बात करती है, लेकिन तभी मेडिसन उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, केक को फ्रिज में पिछले सालों के केक पीसेस के पास रख दो। दूसरी तरफ टॉम अपने ऑफिस के रूफ टॉप पर जाता है। उसके साथ कैट भी थी और वो वहां पहुंचकर आयन से मिलता है। आयन उसे सजेस्ट करता है कि हमें टॉवर की छत पर एक 60 फीट का सिग्नल टॉवर बना देना चाहिए। ऐसा करने से हमारा टॉवर पैरागॉन से ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। लेकिन टॉम वहां नर्वस हो जाता है और अचानक आयन को डांटने लगता है कि तुमने अपनी इस घटिया एडवाइस के लिए मुझे अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी से लेट करवा दिया है। और गुस्से में टॉम आयन को जॉब से डिसमिस कर देता है। लेकिन तभी टॉवर की छत पर बिजली गिरती है जिसकी वजह से टॉम नीचे गिरते हुए टॉवर के साथ लटक जाता है। वो आयन से हेल्प मांगता है लेकिन आयन उसकी कोई हेल्प नहीं करता ताकि टॉम मर जाए और किसी को भी पता न चले कि उसने आयन को जॉब से फायर कर दिया था। अब टॉम का हाथ छूटता है और वो नीचे गिरने लगता है, मगर लकीली वो एक पाइप को पकड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाता है। लेकिन इस सब की वजह से वो बेहोश हो चुका था। अब जब उसे होश आता है तो वो अपने पास पैरामेडिक्स को देखता है और फिर उसे रियलाइज होता है कि उसकी सोल कैट की बॉडी में जा चुकी है। पहले तो उसे ये सब एक ड्रीम लगता है,
लेकिन कुछ ही देर में उसे पता चल जाता है कि ये रियलिटी है। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स कहते हैं कि वो कोमा में जा चुका है, जबकि दूसरी तरफ कैट बॉडी में ट्रैप टॉम उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। इसके बाद लॉरा कैट यानी कि टॉम को वहाँ से उठाकर बाहर आ जाती है। अब वहाँ उनके पास आयन आकर उन्हें कहता है कि मैं टॉम की हेल्प करना चाहता था पर मैं उसे नहीं बचा पाया। ये सुनते ही टॉम उस पर गुस्सा होने लगता है और उसे कहता है कि तुम एक धोखेबाज हो। इसके बाद हम हॉस्पिटल में फिलिक्स को देखते हैं। फिर वो टॉम के पास आता है और उससे बात करने लगता है क्योंकि फिलिक्स कैट से कम्युनिकेट करना जानता था। वो उसे कहता है कि जब तक तुम्हारी बॉडी कोमा में रहेगी तुम इस बिल्ली में ही ट्रैप रहोगे। इसके बाद लॉरा कैट और रेबेका के साथ घर वापस आ जाती है। अब घर आते ही टॉम एक लेटर राइट करने की कोशिश करने लगता है ताकि वो अपनी फैमिली को बता सके कि वो एक बिल्ली में फंस चुका है, लेकिन वो पेन नहीं उठा पा रहा था। फिर वो टैबलेट के थ्रू उन्हें बताने की कोशिश करता है पर वो उससे भी नहीं ऑन कर पाता। फिर वो अपना ड्राइवर लाइसेंस और कुछ पैसे उठाकर लॉरा के रूम में आता है ताकि उसे बता सके कि मैं टॉम हूँ, लेकिन लॉरा ये समझकर कि कैट का खेलने का मूड है डोर क्लोज कर देती है। अब टॉम को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। फिर वो अपने ऑफिस रूम में जाता है और अपनी फेवरेट विस्की को एश ट्रे में डालकर पीने लगता है। फिर ड्रंक होने के बाद वो कारपेट पे सुसु करता है और सो जाता है। फिर लॉरा उसे नींद से जगाती है और कैट फूड देती है, लेकिन टॉम को तो ये फूड पसंद ही नहीं था, इसलिए वो ये नहीं खाता। फिर लॉरा उसे उठाकर उससे प्यार करने लगती है। इसके बाद रात में टॉम कुछ लेटर्स ज्वाइन करता है और लॉरा को बताने की कोशिश करता है कि मैं कैट नहीं हूँ, लेकिन लॉरा ये समझते हुए कि उसे भूख लगी है वो उसे कैट फूड खाने को कहती है। इसके बाद टॉम किचन में जाकर स्नैक्स खाने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद डेविड घर में आता है और लॉरा से कैट के बारे में पूछता है। लॉरा उसे बताती है कि कैट अल्कोहलिक है, इस वजह से वो कुछ भी नहीं खाती। डेविड उससे कुछ ऑफिस डॉक्यूमेंट्स मांगता है। फिर उनके घर मेडिसन और निकोल आते हैं जिनके साथ 2 पपीज भी थे और टॉम को देखते ही पपीज उसके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन निकोल फिर उन्हें स्टेयर्स के साथ बांध देती है। इसके बाद टॉम सुनता है कि लॉरा मेडिसन को कह रही है कि तुम अगर टॉम के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो जॉश के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। अब ये सुनते ही टॉम गुस्सा हो जाता है और उसके बैग में सुसु कर देता है। फिर नेक्स्ट डे वो घर को बहुत ज्यादा मैसी कर देता है और लारा को फिलिक्स को बुलाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ डेविड हॉस्पिटल में अपने फादर की बॉडी के साथ बैठा था। अब हॉस्पिटल विजिट के बाद वो ऑफिस में जाता है और एक मीटिंग में बोर्ड को बताता है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे वो पैरागॉन की हाइट सरपास कर सकते हैं, लेकिन अचानक आयन कहने लगता है कि तुम्हारा ये आइडिया ठीक नहीं है। वो वहाँ ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे वो ऑफिस का बॉस है। इसके बाद फिलिक्स घर में आता है। वहाँ वो उन्हें कहता है कि मैं कैट से कुछ देर अकेले में बात करना चाहता हूँ। फिर टॉम से बात करते हुए फिलिक्स उसे बताता है कि एक गुड कैट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दो। दूसरी तरफ जब लारा फिलिक्स को कैट से बात करते हुए देखती है तो कंफ्यूज होने लगती है। फिलिक्स टॉम को कहता है कि अगर तुमने दोबारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो मैं तुम्हें वापस पेट शॉप में ले जाऊंगा। इसके बाद टॉम एक गुड कैट की तरह बिहेव करने लगता है। वो कैट फूड खाता है और फिर अपनी बेटी के साथ खेलने लगता है। अब वो टाइम टू टाइम नहाने भी लगा था और सुसु भी लिटर बॉक्स में करने लगा था। फिर लॉरा को जॉश की कॉल आती है जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। अब ये सुनने के बाद टॉम बिल्डिंग से जंप करता है और लारा की कार में छुप जाता है। दूसरी तरफ डेविड ऑफिस में जाता है और उसे पता चलता है कि आयन ने कंपनी की पॉलिसीज में कुछ बदलाव किए हैं और वो कुछ इलीगल कंपनीज के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहा है। आयन उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी जुबान बंद रखनी होगी। लेकिन डेविड उस पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि आयन को सिर्फ पैसे से प्यार है और उसे कंपनी की रेप्यूटेशन की कोई परवाह नहीं। फिर लॉरा जॉश से मिलकर उसे कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। तभी वो वहाँ कैट को देखती है और ये सोचने लगती है कि ये यहाँ पर कैसे आई। जॉश उससे पूछता है कि तुमने अपना माइंड क्यों चेंज किया, तुम तो टॉम को छोड़ने वाली थी। अब लॉरा उसे बताती है कि ये कैट मुझे बार बार टॉम की याद दिलाती है, इस वजह से मैं टॉम को नहीं छोड़ सकती। फिर तभी लारा को हॉस्पिटल से कॉल आती है और उससे पता चलता है कि टॉम की कंडीशन खराब हो रही है। इसके बाद घर में टॉम रेबेका के साथ बैठा हुआ था जो कि अपने फादर के साथ डांस करने वाली एक पुरानी वीडियो देख रही थी। रेबेका इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है, लेकिन टॉम फिर उसको बेटर फील करवाने के लिए उसके साथ खेलने लगता है। इसके बाद टॉम को पता चलता है कि जब रेबेका रो रही थी तो निकोल ने उसकी फोटो ले ली थी, जिसको वो इस कैप्शन के साथ कि रेबेका रोंदू है सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाली थी। तभी टॉम उससे फोन छीन लेता है और रेबेका को जाकर दे देता है। अब रेबेका ये देखकर निकोल पर गुस्सा हो जाती है और उसका फोन टॉयलेट में फेंक देती है।
इसके बाद टॉम रेबेका की उसके होमवर्क में हेल्प करता है और फिर वो डिसाइड करता है कि अगर उसने कैट ही बन के जिंदगी गुजारनी है तो वो दुनिया की सबसे ज्यादा बेस्ट कैट बनेगा। दूसरी तरफ रेबेका को कैट पर शक होने लगता है और फिर टॉम एक दिन देखता है कि रेबेका अपने टैब पर सर्च कर रही थी कि क्या उसकी फादर की सोल एक कैट के अंदर आ सकती है। फिर डेविड लॉरा से मिलता है और उसे बताता है कि आयन हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं है, उसकी कुछ बुरी इंटेंशंस हैं और वो टॉवर को सेल करना चाहता है। और बोर्ड और उसके फादर की विल को लेते हुए ऑफिस में एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। अब वो वहाँ से कुछ फाइल्स का बॉक्स लेकर ऑफिस में जाने लगता है और टॉम भी इस बॉक्स में छुप जाता है ताकि वो भी उसके साथ ऑफिस में जा सके। अब वो वहाँ जाकर वो पेपर ढूंढने लगता है जिस पर उसने विल राइट की थी, जिसमें उसने लिखा था कि उसके बाद कंपनी के सारे डिसीजंस डेविड लेगा। फिर उसे पता चलता है कि ऑफिस के एक एम्प्लॉय को पेपर मिल चुका है जिसको उसने श्रेड कर दिया था। अब टॉम श्रेडिंग बॉक्स से पेपर के सारे पीसेस बाहर निकाल देता है और जब डेविड उन पेपर्स को देखता है तो उनको गैदर करके पढ़ लेता है और फिर उसे घर में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें उसके फादर ने लिखा था कि डेविड को कंपनी मैनेजमेंट के सब राइट्स हैं। इसके बाद आयन लारा के घर में आता है और उससे आकर पूछता है कि तुम टॉवर की ओपनिंग सेरेमनी में क्यों नहीं आओगी, तुम्हें अब टॉम को भूल जाना चाहिए और अपनी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए। फिर आयन उससे परमिशन मांगता है ताकि वो डॉक्टर्स को बोल सके कि वो हॉस्पिटल डिवाइसेस ऑफ कर दें और आयन मर जाए। लेकिन जब लॉरा ये बात सुनती है तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और टॉम भी पास में ही ये सब कुछ सुन रहा था और वो आयन पर जंप करके उसके कपड़े फाड़ने लगता है। लारा टॉम को बॉक्स में डालती है और फिर आयन को कहती है कि अपनी शक्ल यहाँ से गुम करो। इसके बाद आयन ऑफिस में जाकर देखता है कि डेविड कंपनी के सभी एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग कर रहा है। फिर आयन वहां आकर डेविड को बुरा भला कहने लगता है और उसे डिसमिस कर देता है। अब डेविड सोच रहा था कि जब तक वो आयन की रियलिटी सबके सामने लाएगा तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी और आयन इस टॉवर को बेच चुका होगा। दूसरी तरफ रेबेका पेट शॉप में जाती है और फेलिक्स वहां उसे बता देता है कि इस कैट में तुम्हारे फादर टॉम की साउल है। इसके बाद रेबेका हॉस्पिटल में जाती है और अपनी मॉम को बताती है कि उनकी कैट एक्चुअल में टॉम है। लारा उसकी बात सुनते हुए उसे रूम से बाहर ले जाती है। दूसरी तरफ डेविड अपने फादर को कह रहा था कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैं आपकी कंपनी को नहीं बचा सका। टॉम भी वही रूम में था और उसे डेविड की बातें सुनकर ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो सुसाइड करने जा रहा है और टॉम उसे फॉलो करने लगता है। डेविड टॉवर में एंटर होता है और टॉप फ्लोर की तरफ जाने लगता है। टॉम भी उसके पीछे पीछे था। इसके बाद हम न्यूज में देखते हैं कि डेविड टॉवर के रूफ एज पर खड़ा है और जैसे ही डेविड वहां से जंप करता है टॉम भी उसके पीछे जंप कर देता है। लेकिन तभी टॉम देखता है कि डेविड ने वही पैराशूट पहना हुआ है जो उसे उसने गिफ्ट किया था और तभी डेविड अपना पैराशूट ओपन कर देता है और फिर हमें पता चलता है कि डेविड सुसाइड नहीं कर रहा था बल्कि टॉवर की ओपनिंग सेरेमनी के लिए जस्ट एक स्टंट कर रहा था। दूसरी तरफ जैसे ही कैट जमीन पर गिरती है हॉस्पिटल में टॉम को होश आ जाता है। लारा और उसकी डॉटर भी उसके पास ही थे। वो उससे मिलते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो न्यूज में देखते हैं जिसमें विल बता रहा था कि मैं अपने फादर की विल के अकॉर्डिंग इस कंपनी के सारे डिसीजंस ले सकता हूँ और इस टॉवर का 50% शेयर होल्डर हूँ। इसके बाद डेविड वहाँ आयन को बुलाता है और उसे जॉब से फायर कर देता है और इसके बाद डेविड कैमरा को देखते हुए कहता है वेलकम बैक डैड, दी एंड। आई होप आप सब ने स्टोरी एंजॉय की होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।